दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के इस मांगा को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने इसके पहले के पार्ट्स देख लिए होंगे। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था हमारी शूजीचन के पास पूरी लू फैमिली होती है, कैफेटेरिया में मिलते हैं वो और उसे बताते हैं कि तुम हमारे बेटे हो और तुम खो गए थे बचपन में, तुम्हें किसी ने उठा लिया था और उसे प्रूफ भी दे देते हैं डीएनए रिपोर्ट्स वगैरह का। तो वो शुजिन पहले थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन इतने सारे सबूत देखने के बाद वो यकीन कर लेता है और सोचता है कि अगर इतने सारा मतलब प्रूफ्स हैं तो ये रॉन्ग तो नहीं हो सकते हैं। और फिर वो उससे बोलते हैं कि तुम हमारी फैमिली में वापस आ जाओ। तो यहाँ पर शुजिन बोलता है मैं जो हूँ मेरा नाम शुजिन है और मेरे जो पेरेंट्स हैं जिनका नाम है लूक इन्फिंग और शू जॉन, जो कि उसकी मॉम और जो उसके करंट डैड हैं जो कि अभी मतलब जेल में हैं किसी कारण से, मतलब उन्हें जानबूझ के फंसाया जाता है, उसी वजह से वो जेल में है। वो उन दोनों का नाम लेता है और बोलता है वो दोनों मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने मुझे रेस किया है और उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर मैं कोई भी इस तरह का पर्सन हूँ तो मैं उनकी वजह से ही हूँ। और वो सोचता है आगे मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। और वो आगे बोलते हैं उनके जो काइंडनेस हैं जिन्होंने मुझे रेस किया है और वो कैसे आप मतलब सरपास हो सकती है आपके साथ। और वो आगे बोलता है मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर ना शोजिशन बोलता है कि उन्होंने बहुत ही काइंडनेस से मुझे रेस किया है। और आगे वो बोलता है कि मैं उन्हें बिना किसी रीज़न के ऐसे अबेंडन नहीं कर सकता, क्योंकि अभी लू फैमिली के पास ऑलरेडी मिंगचन है जिसे उन्होंने अडॉप्ट किया था। तो आप एक और अदर जो लू चन है उसे ऐड क्यों करना चाहते हैं? आपके पास दूसरा बेटा ऑलरेडी है, तो आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसा बोल देता है। और वो बोलते हैं आपकी जो भी हॉस्पिटैलिटी थी, जो भी आपने अभी कहा उसके लिए थैंक यू, लेकिन मेरे पास अभी और ज़्यादा मैटर्स हैं जिन्हें मुझे अटेंड करना है, तो मैं यहाँ पर और ज़्यादा नहीं रुकूंगा। तो वो सभी उन्हें देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर शुजित ने साफ साफ बोल दिया होता है कि मैं मेरे पेरेंट्स को नहीं छोड़ूंगा, मैं लू फैमिली में एंटर नहीं होना चाहता। तो उसकी मम तो रोने लगती है और बोलती है चंचन, अगर तुम जानते हो कि हम तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं तब भी तुम अनविलिंग हो हमारे घर आने के लिए। और वो शुजिचन बोलता है आई एम सॉरी। और वो यहाँ से ना उदास हो जाता है और मतलब उसे नहीं पता होता कि वो क्या कहे, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल होता है। तो जो फादर लू है वो उससे बोलता है चंचन, तुम्हारे डैड और मैंने मतलब तुम्हारी मम्मा ने दोनों ने बहुत ज़्यादा मिस किया तुम्हें। इतने सालों से हमारी लाइफ बहुत ही बुरी रही है, हमने हमेशा तुम्हें मिस किया है और मुझे भी नहीं पता था। और वो आगे बोलता है इसके अलावा तुम्हारे जो अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं वो तुम्हारे साथ इतने सालों से हैं, तो उनके साथ इतना क्लोज़ होना तुम्हारा बिल्कुल ही मतलब अच्छा बात है, क्योंकि तुम उसके साथ क्लोज़ होगी ही, क्योंकि इतने सालों से तुम उनके साथ रह रहे हो। हम तुम्हें प्रेशराइज़ नहीं करेंगे, हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पर उससे बोलता है आगे हम सिर्फ ये होप करते हैं कि तुम कभी कभी लू फैमिली में ऑफन विजिट कर लिया करो, अगर ये थोड़ी सी खाने पीने के लिए ही हो तब भी, बस थोड़ी बहुत बातचीत और हम तुम्हें देख लिया करेंगे, हमारे लिए यही बहुत है। और वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। तो यहाँ पर जो फादर लू है वो बोल रहा होता है कि तुम्हें अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी उनके साथ अटैचमेंट है वो बिल्कुल ही सही है। और बस तुम कभी कभी हमारी लू फैमिली में आ जा करना, ताकि हम थोड़ी बहुत बातचीत कर सके, ताकि हमें थोड़ा सा अच्छा लगे। तो वो आगे बोलता है हम नहीं चाहते कि तुम ऐसा कुछ भी कहो और ऐसा कुछ भी करो, मतलब अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स को अबैंडन करो। हम तो बल्कि ग्रेटफुल हैं कि उन्होंने तुम्हें इतने अच्छे से रेस किया है, तुम्हें उन्हें अबैंडन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम उन्हें वैसे ही ऑनर दे सकते हो, तुम उनके साथ रह सकते हो। चन प्लीज़ इसके बारे में अच्छे से केयरफुली सोचो, हम जल्दी में नहीं हैं। यहाँ पर ना शोजिचिन उन्हें देखता है और बोलता है कि इसके पास मतलब इसके लिए और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसने फैसला कर लिया होता है। तो यहाँ पर जो लू मिंगफिंग है वो बोलता है चंचन, क्या ये मिंगचन की कारण है जिसकी वजह से तुम घर नहीं आना चाहते हो? तो शोजिचिन उससे बोलता है प्रेसिडेंट लू, आप ऐसे रेडिकुलस जो क्वेश्चन है वो मत पूछिएगा। मिंगचन की वजह से मैं नहीं आना चाहता, ये बिल्कुल ही गलत एक्सक्यूज़ है। तुम खुद से क्यों नहीं पूछते कि मैं क्यों नहीं आना चाहता? हो सकता है कि वो तुम्हारी वजह से हो जिसकी वजह से मैं नहीं आना चाहता। तो यहाँ पर ना जो लू है वो बोलता है चंचन, तुम्हारा जो भाई है तुमसे अपोलोजाइज़ करता है जो भी पास्ट में उसने किया है।
और वो आगे बोलता है, अगर तुम मुझे एक्नॉलेज नहीं भी करना चाहते अपने भाई के तौर पे तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन हमारे पेरेंट्स, उनका क्या कसूर है? वो तुम्हें बस घर देखना चाहते हैं, वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। तो यहाँ पर शुजिचन उससे बोलता है, तुम सही हो एक चीज़ के बारे में, मैं तुम्हें हेट करता हूँ। और वो उसे बोलता है, प्रेसिडेंट लोग, तुम्हें पता है मैं तुम्हें हेट क्यों करता हूँ? जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे रिमाइंड आ जाता है कि कैसे तुमने फॉल्सली मुझे एक्यूज़ किया था चोर होने के लिए अपने भाई के लिए, या मतलब मैं यहाँ पर वो मिंगचन की बात कर रहे हैं, और आगे तुमने मुझे फोर्स भी किया था ताकि मैं सभी पब्लिक के सामने नील डाउन करूँ, और तुमने मुझे मारा भी इतनी ज़्यादा कि मेरा जो स्टमक है वो ब्लीड करने लग गया। ये सभी जो चीज़ें हैं वो मैं कभी भी नहीं भूलूँगा। तो यहाँ पर वो उसे साफ-साफ बोल देता है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला। तो यहाँ पर जो मतलब प्रेसिडेंट लू है, जो लू मिंगफिंग है, वो बोलता है, आई एम सॉरी चंचन, वो सभी चीज़ें मेरा फ़ॉल्ट था। और उसे अपोलोजाइज़ करता है, उसे बोलता है कि तुम मुझे हिट कर सकते हो अगर तुम चाहते हो, और जब तक तुम सैटिस्फाई नहीं हो जाते, तुम मेरे साथ जो भी करना चाहते हो, मुझे मार पीटना चाहते हो, तुम कर सकते हो। जब तक तुम मुझे फॉरगिव कर दोगे, मैं बिल्कुल फाइट बैक नहीं करूँगा। तो शोजिचिन उससे बोलता है, तुम्हें मैं हिट करूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं भी तुम्हारी तरह हूँ? और वो उसका जो हाथ उसने पकड़ा था उसे छिटला देता है और उसे बोलता है, मैं सच में बहुत ही ज़्यादा हेट करता हूँ तुम्हारी इस जो टोन को। तुम हमेशा जब भी मुझे ऐसे देखते हो, तुम हमेशा ही एक्ट करते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा ऐसे दिखाते हो जैसे कि मैं शेमलेस और डर्टी थिंग हूँ। तो यहाँ पर जो लू मिंगफिंग है वो बोलता है, नहीं, अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे भाई हो तो मैं कभी तुम्हें वैसे ट्रीट नहीं करता। तो यहाँ पर ना जो हमारा शुजिचन है गुस्से में आ जाता है और चिल्ला के बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? तुम ये बोल रहे हो अगर मैं तुम्हारा भाई नहीं होता तो तुम ऐसा नहीं करते। और वो आगे बोलता है, तुम्हारे लिए क्या है? तुम ऐसे ही मुझे स्लैंडर करना, मुझे क्रिटिसिज्म करना, ऐसे ही मुझे अक्यूज़ करना जारी रखते अगर मैं तुम्हारा भाई नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है ये सभी चीज़ें मैं डिज़र्व करता हूँ? और वो आगे बोलता है, तुम मेरे साथ अपोलोजाइज़ करने का सोचना भी मत। मैं बिल्कुल भी तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पर ना शुजिचन तो काफ़ी गुस्से में होता है उसकी इस बात से कि अगर वो तुम्हारा भाई नहीं है तो तुम उसे जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर सकते हो। तो यहाँ पर लू मिंगफिंग उससे बोलते हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, चंचन तुम मेरे बायोलॉजिकल ब्रदर हो। तो यहाँ पर जो शुजिचन है वो उससे बोलता है, मुझे सिर्फ एक बात का आंसर दो, अगर मैं तुम्हारा जो बायोलॉजिकल ब्रदर नहीं होता तो क्या तुम मुझे इस तरह से ट्रीट करते? क्या तुम मुझसे कभी माफ़ी मांगते? तो वो उससे बोलता है, नहीं। और वो आगे ना बहुत ही बोल देता है, मतलब जो लू मिंगफिंग है, मैं सेल्फिश हूँ, मैं बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हूँ और मैं सिर्फ उन्हीं लोगों की केयर करता हूँ जिन्हें मैं प्यार करता हूँ, जो कि मेरे इंटरेस्ट में है, और मेरा इंटरेस्ट सिर्फ मेरी फैमिली के बारे में है, मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में केयर करता हूँ। चन तुम चाहे इसे हेट करो चाहे ना करो, मैं तुम्हें बता दूँ जो मैं हूँ, मैं हमेशा से ही रिसेंट करता हूँ बाकी लोगों से, मैं ये एक्सेप्ट कर सकता हूँ। और वो आगे बोलता है, मैं तुम्हें अभी इसीलिए तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे रियल ब्रदर हो, मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर शुजिचन उससे बोलता है, ये यही डिफरेंट है तुम्हारे और मेरे बीच में, हम यहीं पर डिफरेंट आते हैं। और अगर वो बोलता है आगे कि अगर मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के अंडर मतलब बड़ा हुआ होता तो शायद मैं भी वैसे ही होता जैसे तुम हो, मैं भी जो तुम मुझे फेवर करते हो मैं उसे इंजॉय करता बिना किसी सेकंड थॉट के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं बहुत ही डार्कनेस में रेज़ हुआ हूँ, मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके पहुँचा हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं जो गार्बेज में छुप जाया करता था, जब जो डेप्ट कलेक्टर हैं वो आया करते थे, मैं उन्हें बेग करता था ताकि वो अभी थोड़ी टाइम तक ना आएँ, ताकि वो मुझे थोड़ी देर और टाइम दें मनी को उन्हें वापस करने के लिए। तुम्हें शायद पता नहीं है, मैं हमेशा से ही ऑपरेशन एंड में रहा हूँ। मुझे हमेशा ही एक्सप्लॉइट किया गया है जब से मैं कैपिटल में आया हूँ, तुम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं हमेशा उन लोगों के साथ सिम्पैथाइज़ करता हूँ जो कि इस तरह के लोग होते हैं, जो कि मेरी जैसी सिचुएशन में होते हैं। और वो आगे बोलते हैं, मैं आपके साथ एम्पैथाइज़ नहीं कर सकता प्रेसिडेंट लोग, क्योंकि हम दोनों ही सेम सिचुएशन में नहीं हैं। और वो आगे बोलता है कि ये फैक्ट कि मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल मतलब लू फैमिली का सन हूँ, ये बिल्कुल भी अरेज़ नहीं करने वाला जो भी सफ़रिंग मैंने इतने सालों से सही है। तो यहाँ पर वो बोल देता है, अपनी सारी भड़ास निकाल देता है और वो आगे बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं लू फैमिली में वापस रिटर्न हो जाऊँ और तुम्हारा यंग मास्टर बन जाऊँ, तो ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। मैं लू मिंगचन नहीं हूँ। और वो आगे बोलता है, मैं कोई डेलिकेट फ्लावर नहीं हूँ जिसे ग्रीन हाउस में रेस किया गया है। मुझे तुम्हारे प्यार की और तुम्हारे केयर और तुम्हारी कॉम्पनसेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी लाइफ खुद से जी सकता हूँ।
तो यहाँ पर ना वो उसे बोलता है पे शुशु को कि शुशु चलो चलते हैं। तो वो जो शुशु है हमारा वो उससे बोलता है ठीक है चलते हैं। तो यहाँ पर शुजिचन ने सारी अपनी भड़ास निकाल दी होती है और बोलता है कि मैं वापस नहीं आने वाला। तो यहाँ पर पीछे से जो उसकी मदर है वो चिल्ला के बोलती है चन चन प्लीज़ ऐसा मत करो, और वो रोती है और तभी वहाँ पर उसका पैर स्लिप हो जाता है। तो उसका जो बेटा है मतलब प्रेसिडेंट लू और उसका जो हस्बैंड है वो दोनों ही उसे संभालते हैं। तो यहाँ पर ना जो उसकी मॉम है वो यहाँ पर जो लू है उसे बहुत ही ज़ोर से थप्पड़ मारती है और उसे बोलता है लू मिंगफिंग तुम कितने ज़्यादा अच्छे ब्रदर हो, चैनचन अभी तुम्हें हेट करता है, देखो तुमने देखा ना वो घर नहीं आना चाहता, तुमने सुना ना। तो वो बहुत ही इमोशनल होती है। तो जो प्रेसिडेंट लू है वो उसे बोलता है आई एम सॉरी मदर। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट लू अपनी मम्मा से सॉरी बोलता है। तो यहाँ पर उसकी मॉम उससे बोलती है तुम मुझसे क्यों अपोलोजाइज़ कर रहे हो, तुम्हें जिस पर्सन से अपोलोजाइज़ करना चाहिए वो चंचन है, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो कैसे करते हो। अभी के अभी जो मेरा चंचन है उसे वापस लेकर आओ। तो और वो रोने लग जाती है। तभी फादर लू से बोलता है मैन फेंग जब तक कि तुम चंचन को वापस घर नहीं लेके आ सकते अपने घर में आने का बिल्कुल भी सोचना मत। और वो आके बोलता है तुम यहाँ पर अभी तक खड़े क्यों हो, जल्दी से उसके पीछे जाओ। तो फिर वो मतलब समझ आता है और वो पीछे जाने लगता है। और हम देखते हैं यहाँ पर ना वो गाड़ी के पास आ जाता है और उससे बोलता है चंचन क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। तो वहाँ पर जैसे ही विंडो ओपन होती है तो वहाँ पर हमारा जो पेशेंट है वो होता है। तो उसे देख के लोग बोलते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चंचन कहाँ है, उसे कहो कि वो बाहर आए, मुझे उससे बात करनी है। तो यहाँ पर वो स्माइल करते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरा जो ब्रदर है वो कोई ऐसा पर्सन है जिसे तुम जब चाहे मिल सकते हो। और यहाँ पर हमारा जो सीन है वो कट होता है। और तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर हमारा जो शुजिसन है उसने तो साफ साफ मना कर दिया होता है कि वो फैमिली में नहीं आने वाला। लेकिन सच कहूँ तो मुझे जो लू फैमिली है मतलब उसके जो फादर और मदर उनके लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने नहीं गलत किया है कुछ भी। और उसका जो बेटा था वो बचपन में चोरी हो गया था। तो मतलब शुजिसन को थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि वो उनसे तो कम से कम मिलने के लिए आए और थोड़ा सा कम कोल्ड होना चाहिए। लेकिन जो ये सिचुएशन है वो आगे चल के चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो उसके मदर है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्राई करेगी उसके पास आने की। और तब शायद जो शू जिचन है वो वापस भी आ जाए, मतलब फैमिली में वापस नहीं आएगा लेकिन उनसे मिलने के लिए आता रहेगा। और यहाँ पर वो प्रेसिडेंट लू को तो बिल्कुल माफ़ नहीं करने वाला, क्योंकि उसका जो एटीट्यूड है वो बहुत ही बुरा है। और जो शू जिचन है उसे वैसे पर्सन पसंद नहीं है जो कि इतने ज़्यादा सेल्फिश हो। तो यहाँ पर जो हमारा जो चैप्टर है फिनिश होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या होता है, क्या जो मतलब प्रेसिडेंट लू है वो परस्यू कर पाएगा शुजिशन को या फिर नहीं। और यहाँ पर हमारा पेशेशु तो अभी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता इस प्रेसिडेंट लू को। और जो प्रेसिडेंट लू है वो भी शुजिशन का सॉरी पेशेशु का असली रंग देख रहा है, क्योंकि उसने हमेशा पेशेशु को एक जेंटल पर्सन के तौर पे इमेजिन किया होता है। लेकिन वो इतना जेंटल नहीं है दूसरे लोगों के लिए, वो सिर्फ शुजिशन के लिए जेंटल है। एंड दैट्स इट, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।